नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सफल स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आप लोगों के सामने बिहार रेजिमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी जो है इंडिया चाइना के बीच में जो स्टैंड अप हुई थी गलवान वैली में, इसके बाद जो है बिहार रेजिमेंट बहुत चर्चा में आई है। बिहार रेजिमेंट, ये जो सैनिक है इनकी क्या वीरगाथा है, ये अभी जो है चर्चा में क्यों बने हुए हैं, फिर इनका गठन कब किया गया था और ये जो है बिहार रेजिमेंट किन किन युद्ध में पार्टिसिपेट किए यानी भाग लिए हैं, फिर बिहार रेजिमेंट की खासियत क्या है, बिहार रेजिमेंट का प्रमुख स्लोगन क्या है, पर बिहार रेजिमेंट का प्रमुख स्लोगन क्या है, वाक्य क्या है, इन सभी के बारे में हम एक एक चीज आपको बताएंगे बिहार रेजिमेंट के बारे में। बिहार रेजिमेंट की वीर गाथा दोस्तों हमारे देश भारत में ही नहीं बल्कि बाहर में भी इनकी वीर गाथा की चर्चा की जाती है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो बिहार रेजिमेंट अभी चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो 15 जून 2020 को चीन के साथ हुए हिंसक झड़प के बाद जो है भारत के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। इससे जो सर्वाधिक 13 जवान बिहार रेजिमेंट के थे, यानी जो 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए यानी जो शहीद हुए थे कह सकते हैं, उनमें से सबसे अधिक जो है 13 जवान बिहार रेजिमेंट से थे। वहीं पर जो है दोस्तों अब बिहार रेजिमेंट का गठन जो किया गया था, वो बिहार रेजिमेंट का गठन आज़ादी से पूर्व 1941 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। ये जो है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके डिफेंस का जो स्टूडेंट्स तैयारी करें उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और बिहार झारखंड या फिर यूपी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो इंपॉर्टेंट हो ही जाती है। तो इनका गठन आपको याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है कि बिहार रेजिमेंट का गठन जो है 11वीं टोटोरियल, उसके बाद आपको याद रखना है कि बिहार रेजिमेंट का जो गठन है 11वीं टेरिटोरियल बटालियन और 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट को नियमित करके और नई बटालियन का गठन इस तरह से किया गया था। और यह जो है भारतीय सेना का सबसे पुराना पैदल सेना रेजिमेंट में से एक है। ये जो बिहार रेजिमेंट है, ये बिहार रेजिमेंट जो है किन किन युद्धों में हिस्सा लिए हैं, तो सबसे पहला आता है बर्मा अभियान में भाग लिया है बिहार रेजिमेंट। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, कब हुआ था, 1939 से 1945 तक हुआ था। हालांकि उस टाइम अंग्रेजों का शासन था हमारे देश में, फिर भी जो है बिहार रेजिमेंट द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। उसके बाद जो बिहार रेजिमेंट भाग लिया था भारत पाक युद्ध में 1947 ईस्वी में जो आज़ादी के वक्त युद्ध हुआ था, उसमें भी जो है बिहार रेजिमेंट की बहुत अहम भूमिका थी, क्योंकि ये जो है बिहार रेजिमेंट एक पुरानी रेजिमेंट में से एक थी इस कारण। फिर दूसरा जो भारत पाक के बीच युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी में, इस युद्ध में भी जो है बिहार रेजिमेंट का बहुत बड़ा योगदान था दोस्तों। अगला हम बात करते हैं भारत पाक युद्ध जो तीसरा हुआ था 1971 ईस्वी में, इसमें भी जो बिहार रेजिमेंट भाग लिया था और अहम भूमिका निभाया था। खास करके जो है भारत के पूर्वी हिस्सों में जो युद्ध हुआ था उसमें जो है बिहार रेजिमेंट का बहुत बड़ा भूमिका था। इस युद्ध में भी जो भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 ईस्वी में, जिसमें जो है बांग्लादेश अलग हुआ था। इसके बाद जो है कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ था, इसमें भी जो है बिहार रेजिमेंट का अहम योगदान था। इसके बाद हम आते हैं प्रमुख चीज़ जो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिहार रेजिमेंट के क्या स्लोगन है। तो बिहार रेजिमेंट का स्लोगन है एक ही है कि कर्म ही धर्म है। बिहार रेजिमेंट का स्लोगन है ये। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिहार रेजिमेंट का जो वाक्य क्या है प्रमुख, तो दोस्तों आपको बता दें कि बिहार रेजिमेंट का जो वाक्य है वो जय बजरंगबली और बिरसा मुंडा की जय की हुंकार के साथ इस रेजिमेंट का प्रमुख वाक्य है। इस वाक्य को कहते हुए इस रेजिमेंट के जितने भी सैनिक हैं अपने आप में जोश भरते हैं, जो है दुश्मनों के दांत खट्टे कर देते हैं। ये चीज़ तो आपको पता ही होगा कि जो है भारतीय जो सेना है वो कितनी जो मजबूत है, कितनी मजबूती से काम करती है। तो इनका जो दो ही आदर्श बाइक है, जय बजरंगबली का यूज़ करते हैं और बिरसा मुंडा की जय का यूज़ करते हैं, और अपने आप में जोश भरते हैं जितने भी सैनिक है बिहार रेजिमेंट के। और इनकी खासियत क्या है बिहार रेजिमेंट का, तो यहाँ पर आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि बिहार रेजिमेंट के जवान बहादुर होते हैं, वे किसी भी स्थिति में रह पाने के लायक होते हैं। इस वजह से दुर्गम और जटिल परिस्थितियों में इनको जो है तैनात किया जाता है बिहार रेजिमेंट के जितने भी सैनिक हैं को। आगे हम बताते हैं कि 85 में 16वीं बटालियन, ये क्या चीज़ है आपको यहाँ पर बताएंगे। गलवान घाटी में शहादत देने वाले वीर जवान बिहार रेजिमेंट की 16वीं बटालियन के थे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 16वीं बटालियन के थे जितने भी जवान शहीद हुए हैं अभी जो गलवान घाटी में हुई स्टैंड अप इंडिया और चाइना के बीच में, उसमें इस बटालियन का गठन जो है 11 फरवरी 1985 ईस्वी को SD सलोखे के नेतृत्व में दानापुर में किया गया था। इस बटालियन यानी जो 16वीं बटालियन है, इसके 1991 से 93 में पूर्वी सेक्टर में ऑपरेशन राइनो में भाग लेकर सराहनीय प्रदर्शन किया था। बिहार रेजिमेंट के जवानों की प्रमुख बलिदान आगे हम बताते हैं कि भारत पाक युद्ध जो 1971 ईस्वी में हुआ था, इस लड़ाई में इस रेजिमेंट की अहम भूमिका थी। यह जो 16वीं रेजिमेंट थी इसकी, और
हमले में शहीद हुए थे। 2008 में जो मुंबई में हमला हुआ था तब एनएसजी के मेजर थे संदीप उन्नकृष्णन टोर्नाडो थे और ये शहीद हो गए थे। मेजर जो है संदीप, ये कह सकते हैं ये बिहार रेजिमेंट के ही थे। अगला जो उरी सेक्टर में पाक से आए आतंकियों से लोहा लेते हुए इस यानी जो 16वीं रेजिमेंट के 15 जमात जो है अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसके बाद ये थी दोस्तों हमारे बिहार रेजिमेंट के कुछ प्रमुख बिंदु हैं और आप जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी थे। एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है नोट कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस चैनल को। अगर हम इस वीडियो को दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।